ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस कहानी में आपको सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इस कहानी में हर चीज़ है। पहली चीज़, मेन कैरेक्टर जिसका नाम लियोनस है वो सेम वर्ल्ड में री इनकारनेट होकर बिल्कुल बच्चा बन गया है। और अच्छी बात यह है कि उसकी आधी पावर अभी तक उसी के पास है। पिछली लाइफ में वो एक डीमन लॉर्ड हुआ करता था और उसकी गॉड के साथ फाइट चल रही थी। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रेजेंट टाइम से बहुत ही ज़्यादा पहले की है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड की स्केलेटन आर्मी इस वक्त 6 ग्रेट हीरोज के साथ फाइट कर रही थी। लेकिन डीमन लॉर्ड की आर्मी में स्केलेटन्स थे जिन्हें चोट पहुंचाना नामुमकिन था, और दूसरी तरफ हीरोज की आर्मी में ह्यूमन सोल्जर्स थे। लेकिन जो हीरोज की आर्मी थी उनके ऊपर गॉड का मैजिक था। इसका मतलब गॉड उनकी तरफ से थे। यहाँ पर डीमन लॉर्ड की डिफेंस की लाइट लाइन भी ब्रेक होने वाली थी, जिससे डीमन लॉर्ड मतलब इस सीरीज का मेन कैरेक्टर लियोनस बहुत गुस्सा था। तभी वो एक बड़े से गोल्डन ट्री क्रिएचर को भी देखता है। इस चीज के बाद उसने अब फैसला कर लिया था कि उसे भी अब फाइट करनी ही होगी। लेकिन तभी उसके वफादार दो साथी उससे कहते हैं कि आपने गॉडेस ऑफ रिबेलियस को प्रॉमिस किया था कि आप अभी कुछ भी नहीं करोगे। इस चीज पर लियोनस कहता है कि तुमने सही कहा। अब इसी चीज से वो अपनी हार स्वीकार करता है, लेकिन वो कहता है कि वो 1000 साल बाद फिर लौट कर आएगा और अपना राज्य फिर से खड़ा करेगा। और इसके बाद उसने खुद को सोल कैप्चरिंग स्टोन में बंद कर लिया था। और अब यहाँ से कहानी सीधा ही 1000 साल बाद पर आती है। हम इस वक्त इसी जगह पर थे जहाँ पर 1 साल पहले लियोनिस रहा करता था। अब ये जगह पुरानी होने के कारण टोम डिक्लेयर कर दी गई थी। यहाँ हम अभी दो लड़कियों को देख रहे हैं, जिसमें से एक का नाम सीलिया और एक का नाम रेजिना था। वो यहाँ इस टोम को एक्सप्लोर कर कर यहाँ के सीक्रेट वेपन्स या फिर जो कुछ मैजिक आइटम्स उन्हें मिल सके उसे लेने के लिए आई थी। साथ ही जिस अकेडमी से वो है वहां से उन्हें इन्फॉर्मेशन एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, मगर अब जैसे ही वो फिर से उसे टच करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। यहाँ रेजिना तो अलग रास्ते चली गई थी, पर सीलिया इसी रूम में एंटर करती है जहां उसे वो सोल कैप्चरिंग स्टोन दिखता है। अब तभी सीन शिफ्ट होकर लियोनिस के पास आ जाता है, जो कि अभी रोसेलिया के सामने था। ये वही लड़की थी जिसे लियोनिस ने प्रॉमिस किया था। यहाँ रोसेलिया लियोनिस को बताती है कि 1000 साल अब पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब लियोनिस के लौटने का समय आ चुका है। अब रोसेलिया वहां से जाने लगी थी, पर तभी लियोनिस उसे रोकता है, जिस पर रोसेलिया कहती है कि अगर हो सके तो हम फिर मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ सीलिया उस स्टोन को देखती है और उस स्टोन के अंदर कोई दिखता है, जिसे बचाने के लिए वो उस स्टोन को शूट करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ स्टोन के अंदर लियोनिस को भी होश आ चुका था। वो इस वक्त सोच रहा था कि शायद सीलिया उसकी ग्रीव मतलब उस मैजिक स्टोन को चुराने के लिए आई है। इसी वजह से अब वो फैसला करता है कि उसे सीलिया को री इनकारनेट डीमन लॉर्ड की पावर दिखानी होगी, और वो अपने मैजिक को बस थोड़ा सा रिलीज करता है, जिस वजह से वो क्रिस्टल ब्रेक हो चुका था और सीलिया वहीं पर गिर चुकी थी। लियोनिस सोचता है कि शायद ये लड़की एल्फ क्लैन से है, इसीलिए अब वो सीलिया को खत्म करने वाला था। लेकिन तभी लिया को होश आ जाता है और वो पूछती है कि आखिर एक छोटा सा बच्चा इस तरह की जगह पर क्या कर रहा है। अब लियोनिस वहां क्रिस्टल में खुद को देखता है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लग रहा था कि शायद उसका री इनकारनेशन स्पेल फेल हो गया, इसीलिए वो अपने डीमन लॉर्ड फॉर्म में वापस नहीं आ पाया। ये असल में उसका पहले वाला फॉर्म है, जब वो डीमन लॉर्ड नहीं बल्कि हीरोज की गिनती में आता था। अब यहाँ लियोनिस ये देखकर शॉक था। तभी सीलिया कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हें क्रिस्टल से चोट तो नहीं लग गई। और फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। मगर इसके बाद अब लियोनिस अचानक से बेहोश हो गया था। अब कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो सोच रहा था कि शायद उसने 1000 साल से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए वो इतने टाइम तक बेहोश था। अब जैसे ही वो होश में आता है तो सीलिया यहाँ पर उसे कुछ कुकीज खाने को देती है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसका नाम सीलिया है और वो होली स्वर्ड एकेडमी की स्टूडेंट है। असल में ये एकेडमी बहुत ही खास है और ये मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लोगों को ट्रेन करती है, और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि लियोनिस भी वहीं पर जाने वाला है। यहाँ पर लियोनिस सोच रहा था कि उसे किसी भी तरह से सीलिया से सारी जानकारी निकालनी होगी कि आखिर इन 1000 सालों में यहाँ हुआ क्या था। लेकिन सीलिया यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें किस तरह के वॉइड मॉन्स्टर्स यहाँ पर लेकर आए थे। ये सुनकर लियोनिस थोड़ा हैरान था और वो पूछता है कि आखिर वॉइड मॉन्स्टर क्या होते हैं। इस पर वो उसे बताती है कि असल में ये दूसरी दुनिया से आए हुए मॉन्स्टर हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, और इन्हीं मॉन्स्टर को मारने के लिए हमारी एकेडमी बनाई गई है। और अभी एकेडमी की तरफ से ही मैं और मेरी दोस्त रजीना यहाँ पर आए थे इस टोम का रिसर्च करने के लिए, मगर यहाँ पर मुझे तुम मिल गए। अब लियोनिस ये बात सुनकर थोड़ा शॉक था क्योंकि उसके टाइम पर ह्यूमंस के सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ दो ही थे, एक था खुद डीमन लॉर्ड यानी कि लियोनिस
रिबेलियस और दूसरी थी गॉडेस ऑफ रिबेलियस। अब इसी दौरान वहाँ पर रेजिना का कॉल आता है। उसे कुछ वॉइड मॉन्स्टर दिख चुके थे, वो तुरंत सीलिया को वहाँ पर बुला रही थी, लेकिन उसी दौरान वहाँ सामने भी एक वॉइड मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इन दोनों पर हमला कर देता है। ये देखते हुए सीलिया ने अपनी पिस्टल निकालकर उस पर अटैक करना चालू कर दिया था, लेकिन उससे वॉइड मॉन्स्टर पर कुछ असर नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, और यहाँ पर लियोनेस भी अब अपनी मैजिक पावर को यूज करना चाहता था। वो वहीं पर गलती से गिर जाता है, लेकिन सही वक्त पर अब रेजिना वहां पर आ चुकी थी और वो अपनी बहुत ही बड़ी कैनन से तुरंत ही उस वॉइड मॉन्स्टर को हरा देती है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा होने लगा था और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से रेजिना तुरंत ही अपने कैनन को ट्रांसफॉर्म करती है और उसे पूरी तरह से चार्ज कर कर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। वहां पर और भी कई सारे वॉइड मॉन्स्टर आ रहे थे, इस वजह से सीलिया इस वक्त वहां से निकलकर लियोनिस को बचा रही थी। रास्ते में उन्हें एक हाई लेवल वॉइड मॉन्स्टर मिलता है। इसका लेवल पिछले वाले से ज्यादा था और इसे देखते ही सीलिया ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली थी, मगर लियोनिस जानता था कि सीलिया इस वॉइड मॉन्स्टर को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो तो पहले वाले को भी नहीं रोक पाई थी। इसके पास कोई स्पेशल वेपन नहीं है, इस वजह से अब लियोनिस भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उसी वक्त सीलिया उसे वहां से हटा देती है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का अटैक सीलिया को लग चुका था और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगा था। लेकिन अब लियोनिस देखता है कि वो अभी तक मरी नहीं है। वो यहाँ लियोनिस से माफी मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। पर अब वहां पर वो वाइड मॉन्स्टर उसके पास आने लगता है, साथ ही और भी कई सारे वाइड मॉन्स्टर अभी उसी तरफ आ रहे थे। लेकिन लियोनिस का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा शॉक में था और उसके दिमाग में चल रहा था कि उसने अभी अभी सोचा था कि वो सीलिया से यहाँ की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, पर अब सीलिया की जान जा रही है, वो भी सिर्फ लियोनिस को ही बचाते हुए। यहाँ पर वो अपना एक बहुत ही पुराना इंसिडेंट याद करता है। असल में जिसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, जिसका नाम रोसेलिया था, उसने लियोनिस की जान बचाई थी जब हीरोज की गिनती में आता था। लेकिन हीरोज की गिनती में आते हुए भी उसे उसके लोगों ने धोखा दिया जिनकी वो रक्षा कर रहा था। इसी वजह से लियोनिस ने फिर डीम लॉर्ड बनने का फैसला किया था। पर अब यहाँ पर सब कुछ उल्टा चल रहा था। लियोनिस के अंदर इमोशंस आ रहे थे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए अब वो खड़ा होता है और हम देखते हैं कि इस वक्त वॉइड मॉन्स्टर उस पर हमला किए जा रहे थे। लेकिन लियोनिस की जो पावर थी, उसका एक फोर्स था जो कि एक बैरियर की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो अपने भावनाओं को दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कह रहा था कि तुमने मेरे कैसल पर कब्जा किया, इस वजह से मैं तुम्हें सजा दूंगा। और इतना कहते हुए वो बहुत ही आसानी से उन सभी वॉइड मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन फिर आखिर में वो देखता है कि कुछ वॉइड मॉन्स्टर की बोन्स अभी भी बची हुई है, जबकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। उसने बड़े बड़े ड्रैगन्स तक को मारा है, लेकिन अभी तक किसी की भी हड्डियां नहीं बची थी। ये वॉइड मॉन्स्टर उसके लिए सिर्फ एलियन थे जो कि दूसरे प्लैनेट से आए हुए थे। अब तभी वो सीलिया की तरफ देखता है, जो कि अभी भी पूरी तरह से मरी नहीं थी, मगर अब वो किसी भी वक्त मरने ही वाली थी। हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास कोई भी हीलिंग पावर नहीं थी। लेकिन फिर वो एक मैजिकल स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से अचानक से वो सारा ब्लड वापस से सीलिया की बॉडी में जाने लगता है। सीलिया की चोट भी ठीक हो चुकी थी, पर अब उसकी आंखें रेड हो गई थी और साथ ही उसके पैर पर एक सील बन चुकी थी। और तभी वहां पर रेजिना आ जाती है। लियोनिस देखता है कि इन लोगों के पास मैजिक वेपन्स तो हैं, लेकिन ये कोई भी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लियोनिस समझ रहा था कि शायद ये लोग हार्डवर्क नहीं करना चाहते, इस वजह से इन्होंने प्रैक्टिस करना ही बंद कर दी और मैजिक को खो दिया। अब यहाँ पर सीलिया उसे बताती है कि असल में 60 साल पहले वॉइड मॉन्स्टर और ह्यूमंस के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। इस फाइट में वॉइड मॉन्स्टर जीत गए थे, लेकिन उसके बाद सभी चिल्ड्रंस को एक पावर मिली जिसे होली पावर कहते हैं। इस पावर के चलते वो फायर, विंड और इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। साथ ही सीलिया बताती है कि कुछ चिल्ड्रन जो स्पेशल होते हैं और सिर्फ उन्हीं के पास ये एबिलिटी होती है, और उन्हीं को फिर होली सॉर्ड एकेडमी में एक स्पेशल जगह मिलती है। वो लियोनिस को भी वहीं पर ले जा रहे थे, क्योंकि उसे लगा था कि लियोनिस के पास भी कोई हीलिंग पावर है। इसके बाद अब वो दोनों ही अपनी बाइक पर लियोनिस को लेकर सिटी की तरफ लौटने लगे थे। अब कुछ देर के बाद वो वहां दूर से ही उस सिटी को देखते हैं। लियोनिस उस सिटी को देखकर शॉक था। वो सोच रहा था कि सच में ह्यूमंस ने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है।